शिखर जी, शिखर जी। मैडम प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने चोरी नहीं की है। हर चोर यही कहता है। अगर तूने चोरी नहीं की है तो हार तेरे बैग में कैसे आया? हमें नहीं पता, हम अपनी सास का हार क्यों लेंगे? तूने तो सिर्फ हार लिया है, हमारे यहाँ सास की जान लेने वाली बहुएं भी है अंदर। चल मिलवाती हूँ लॉकअप में। नहीं नहीं, लॉकअप में नहीं प्लीज, हम बेंच पे बैठ जाते। हमारे यहाँ सारे चोरों चक्के लॉकअप में बैठते हैं, तू भी वहीं बैठेगी। जाने दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे हस्बैंड ना हमें लेने के लिए आते ही होंगे, हमें कॉल करने दीजिए उन्हें। हाँ प्लीज, हमारे भाई है ना, वो लॉयर हैं, हम भी लॉ जानते हैं। हमें हमारा काम करने दे। लॉकअप में तुझे तब तक रखना पड़ेगा जब तक तेरी जमानत नहीं हो जाती। चल। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज। घर की लड़कियों का काम घर की इज्जत बचाना होता है, ना कि इज्जत उछालना। हमने इज्जत उछाली है? हमने उछाली है या भाभी ने उछाली है? दोनों ने, एक ने झूठ बोल के और एक ने ढोल पीट के। ये तुमने अच्छा नहीं किया सगुन। वाह, हमने अच्छा नहीं किया मम्मी। हाँ हमने अच्छा नहीं किया, गलती भाभी करे और थप्पड़ हमें पड़े। वाह क्या जस्टिस है, वाह। भैया आप देख लेना ये सब क्या हो रहा है। हाँ हमें थप्पड़ पड़ा है, क्यों? अरे कुछ तो बोलिए भैया। हमसे बात करो, हमसे। तुम हमें अपनी की गलतियां गिना रही हो ना। हम जानते हैं कि अवनी ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है कि हमसे झूठ बोला, पर हम ये भी जानते हैं कि अवनी चोरी नहीं कर सकती। तो गहने उस बैग में कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए हम में से किसी को भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? हम जानते हैं कि काम किसने किया है। और तुम्हें अवनी की सच्चाई पता चल गई थी तो हमें काहे नहीं बताया? शिखर से काहे नहीं बोला? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? हम ये नहीं करना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। हम तुम्हारी मम्मी को जीते नहीं दे सकते अब, और अभी जो हमारे रास्ते में आएगा वो जाएगा। अरे तमाशा नहीं बनाती तो इनका रिवेंज कैसे पूरा होता मम्मी से? पता नहीं पुलिस स्टेशन में मम्मी के साथ क्या हो रहा होगा। क्या मिल गया बुआ आपको ये सब करके? आपने तो हमें टेरेस पर। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमें क्या मिला। वहां पर हमसे बदतमीजी कर रही थी, यहाँ पर भी जबान चला रही हो। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बड़े भी तो तमीज के लायक होने चाहिए ना। शट अप! अनिका, जस्ट शट अप। हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। पापा प्लीज, मम्मी पुलिस स्टेशन में नहीं रह सकती। प्लीज पापा उन्हें ले आइए ना।
प्लीज पापा, पापा बोलिए ना, लेके आएंगे ना आप मम्मी को? बोलिए ना पापा, लेके आएंगे ना? लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा शिखर। शरीफ घर की औरतें पुलिस स्टेशन में डेरा नहीं लगाती। अभी के अभी जाओ और अपनी को घर वापस लेके आओ। और क्या करें उन्हें लाके? उनकी आरती उतारें? क्या करें? मम्मी, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। सुन लिया मम्मी? सुन लिया ना आपने भैया के मुंह से? पहले तो हमको भी लगा था ये पुलिस कुछ ज्यादा ही हो गया है, लेकिन अब हमको लग रहा है कि जो भी हुआ है ना, सब कुछ सही हुआ है। भाभी की जगह वही है। अच्छा, अपनी की जगह वही है तो तुम्हारी जगह तुम्हारे ससुराल में है। अभी के अभी अंदर जाओ, अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से, पहुंचो अपने घर। और हाँ, त्योहार के त्योहार आना बिटिया रानी, वो भी अगर निमंत्रण मिले तो। शिखर जी जल्दी आ जाइए प्लीज। शिखर जी जल्दी आ जाइए। हम जानते हैं कि हमने आपका विश्वास तोड़ा है शिखर जी। काश कि हम आपको बता पाते कि हम ये काम किट्टू की फीस के लिए कर रहे थे। सॉरी ब्यूटी क्वीन, अरे गार्डन में टहल रही है क्या? लगो के रख के। गलती से हुआ, सॉरी। सॉरी, ये सॉरी शब्द से ना हमको एलर्जी है। एक दिन हमारी सास ने भी कहा था हमको सॉरी। मेरे हाथों पे पैर रख दिया था, चारों उंगलियां काट दी थी हमने। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? डर गए? डर ना, डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती है। अरे सॉरी सॉरी, गलती से हो गई। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने? गलती से हो गई। हम लोग को भी तो गलती होती है कि नहीं? गंदे लोग हैं ना हम, गंदे लोग हैं। तुम भी तो ऐसी ही हो, तभी तो यहाँ आई हो। अरे ऐसा मत करो यार, बेचारी कितना डर रही है। ये क्या करती है? पूरे कपड़े गंदे कर दिए। ला साफ कर देते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? चुपचाप बैठो। हमें हमारे हस्बैंड को कॉल करनी थी जीना, प्लीज एक प्लीज सुनिए ना हमारी बात। एक कॉल करने दीजिए ना प्लीज, एक कॉल करने दीजिए ना प्लीज।
हमारी कंपनी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी ही हमारी कंपनी की एम्प्लॉय। नाम भी यही है, शक्ल भी यही है, इनफैक्ट सरनेम भी यही है, अवनी शिखर द्विवेदी। क्यों फोन कर रहे हो मैं बार बार? तो क्या करें जीजा जी, दीदी को पुलिस स्टेशन में रहने दे। हाँ रहने दो, चोरों की वही जगह है। हमारी सारी इज्जत, हमारा गुरूर, हमारा विश्वास सब कुछ लूट के ले गई तुम्हारी दीदी। जीजा जी माना कि दीदी गलत है और इस समय उन्हें आपकी जरूरत है, तो प्लीज जिद मत कीजिए, चलिए हमारे साथ। हम नहीं जाएंगे और तुम भी नहीं जाओगे। अगर तुम गए ना उसे लेने, तो उसे अपने साथ अपने घर लेके जाना, हमेशा हमेशा के लिए। पापा, पापा सॉरी पापा, पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए पापा, सॉरी। बेटा इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो ना। रो क्यों रही हो? नहीं, अरे किसी और की गलतियों के लिए तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्योंकि उन्हें वो गलती करने के लिए हमने फोर्स किया था पापा। इस दुनिया में ना कोई भी किसी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। झूठ पे झूठ, धोखे पे धोखा। आंखें बंद करके भरोसा किया हमने तुम्हारी मम्मी पे, और उसे क्या लगा ये सब करती रहेगी और हमें पता नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है पापा। ऐसा ही है अनिका, तुम्हारी मम्मी ने हमारा भरोसा ही नहीं हमें तोड़ दिया है। पहले हमारी नौकरी छुड़वाई। क्यों कर रहे हैं ऐसी गुलामी? छोड़ दीजिए ना ये नौकरी। हमें बिजनेस करने के लिए फोर्स किया, और यहाँ तक कि प्लॉट नंबर 44 भी हमने उन्हीं के कहने पे लिया था। और क्या मिला हमें अनिका? पूरी तरह बर्बाद हो गए। पापा हम मानते हैं कि मम्मी से गलती हुई है, पर आप उन्हें एक गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए ना पापा। बस एक बार हमारी ये बात मान लीजिए पापा। पापा प्लीज मम्मी को घर ले आइए। हम ही नहीं कह रहे बेटा कि तुम अवनी को माफ करो, पर उसको ऐसे पुलिस चौकी में रहने देना सही नहीं है। हम कह रहे हैं जाओ उसको घर लेकर आओ। शिखर, विद्युत जी का फोन आया, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। चले जाओ बेटा, जाओगे ना? देर क्यों लगा रहे हैं शिखर जी? विद्युत, जमात के पेपर्स रेडी करवाओ, हम 10 मिनट कोतवाली पहुंच रहे हैं। सुनिए,
जरा देखिए ना हमारे हस्बैंड आए हैं क्या? देखिए ना कहीं वो बाहर तो नहीं खड़े। देखिए ना प्लीज, सुनिए ना, सुनिए। अरे बैठ जा, कोई नहीं आने वाला। तेरे आदमी को आना होता ना कब का आ गया होता। बैठ, अरे बैठ। लगता है ये भी चोरी का माल है। ये मंगलसूत्र हमारा है। लेकिन अब हमारा है। नहीं, लाओ दो। अरे अरे, ये होती है भारतीय नारी, प्राण जाए मंगलसूत्र ना जाए। लोग जान ही जाने देती हो। हम अपना मंगलसूत्र नहीं दोगे। ए, पार्टी चल रहा है क्या? एकदम चुप। और तुम चलो, तुम्हें लेने आए हैं। शिखा जी, आप दोनों इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। शिखर, दीदी, ताई जी ने साड़ी भेजी है आपके लिए, आप चेंज कर लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। जानते हैं वक्त लगेगा, घाव जो इतना गहरा दिया है हमने। जीजा जी, दीदी बस चेंज करके आ रही। तुम जाओ, हम तुम्हारी दीदी को लेके जाते हैं। ठीक है। हम घर जा रहे थे ना शिखर जी। शिखर जी, हम जानते हैं हमारी गलती माफ करने वाली है नहीं, लेकिन हम फिर से ये गलती नहीं करेंगे। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं। हमारी तरह भगवान को भी तुम पे विश्वास नहीं रहा अवनी। इन्हीं के सामने हमने तुमसे शादी की थी, इन्हीं के सामने तुमने हमसे वादा किया था कि कभी भी हमें डबल क्रॉस नहीं करोगी, हमेशा हमारे पीछे पीछे चलोगी, लेकिन तुम तो हमेशा से ही हमें पीछे छोड़ना चाहती थी। नहीं शिखर जी, ये सच नहीं है। हम तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते थे, हमारी बिखरती हुई फैमिली को समेटना चाहते। झूठ, एक और सफेद झूठ। तंग आ गए हैं तुम्हारे इस दोहरे चरित्र से अवनी। हमें तो समझ भी नहीं आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कि हम तुम्हारी किस पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं और अगले पल किस पर्सनालिटी से बात करेंगे। हमें तो ऐसा लगने लगा है ना कि हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं। और जब जानते नहीं हैं तो इस रिश्ते का फायदा क्या है? क्यों रखा हमें रिश्ता? मत कहिए ऐसा शिखर जी, हम आपकी पत्नी हैं। मैं इनके सामने ही तुम्हें अपनी जिंदगी से जोड़ा था, आज इन्हीं के सामने इस रिश्ते को तोड़ते हैं।
आज से तुम सिर्फ अवनी त्रिवेदी हो। मम्मी और पापा की बहू अवनी त्रिवेदी, बच्चों की मम्मी अवनी त्रिवेदी, लेकिन अवनी शिखर त्रिवेदी नहीं। ऐसा मत कहिए। हम तुम्हें अपने नाम के साथ साथ दिए हुए वो सारे हक छीनते हैं जो हमने कभी तुम्हें दिए थे। तुम अब हमारी कोई नहीं। नहीं शिखर जी, ऐसा मत कहिए। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। आप नहीं जानते शिखर जी, जेल में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन हमने उन औरतों को अपने मंगलसूत्र को हाथ तक लगाने नहीं दिया। मंगलसूत्र ये मंगलसूत्र हमने ही तुम्हें पहनाया था और आज हम ही इसे तुम्हारे गले से उतार रहे हैं।